लास्ट क्लास में हमने इलेक्ट्रोलिटिक सेल शुरू किया था और हम ये देख रहे थे कि मोल्टन सॉल्ट्स का इलेक्ट्रोलिसिस करते हैं तो प्रोडक्ट्स कौन से मिलते हैं, एनोड पे क्या मिलता है, कैथोड पे क्या मिलता है। तो हमने देखा था एनोड पे ऑक्सीडेशन होती है और कैथोड पे रिडक्शन होती है, तो अकॉर्डिंगली प्रोडक्ट मिल जाते हैं। आज हम उसी टॉपिक को कंटिन्यू कर रहे हैं। केस 2। इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ एक्वस सॉल्ट्स। तो इसमें देखते हैं, पहला केस करते हैं। इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ सर स्क्रीन शेयर नहीं हुई है। electrolysis of aqueous NaCl using platinum इलेक्ट्रोड्स। तो प्लेटिनम इलेक्ट्रोड्स को यूज़ करके, मतलब इनर्ट इलेक्ट्रोड्स हैं और एक्वस NaCl है। तो अब अगर एक्वस है तो आयंस कौन कौन से प्रेजेंट होंगे, देखो Na पॉजिटिव होगा, Cl नेगेटिव होगा, H प्लस होगा, OH नेगेटिव होगा। ये सारे आयंस प्रेजेंट होंगे। तो और वाटर भी होगा, इतने सारे स्पीशीज प्रेजेंट होंगे। अब हमारा रूल था, पहले हम एनोड को एनालाइज करते हैं। तो आयंस एट एनोड, एनोड पे कौन कौन जाएगा, एनोड होता है पॉजिटिवली चार्ज इसमें। तो एनोड पे कौन कौन जाएगा, Cl माइनस जाएगा, OH माइनस चला जाएगा। और कैथोड पे कौन कौन जाएगा, कैथोड नेगेटिवली चार्ज होता है, तो कैथोड पे कैटायन जाएंगे, Na प्लस चला जाएगा और H प्लस चला जाएगा, है ना। एनोड पे होती है ऑक्सीडेशन, कैथोड पे होती है रिडक्शन। अब अगर हम एनोड की बात करें, दो स्पीशीज हैं जो बोलते हैं कि वो मेरे को ऑक्सीडाइज होना है, तो दोनों में से लेकिन कोई एक ही ऑक्सीडाइज होती है। प्रेफरेंशियल ऑक्सीडेशन उसको दोनों नहीं होती, कोई एक पहले होती है। तो वो कौन पहले होगी, वो पहले होगी जिसका ऑक्सीडेशन पोटेंशियल ज़्यादा होगा। तो ये लिख लेते हैं हम, स्पीशी हैविंग हायर ऑक्सीडेशन पोटेंशियल is oxidized at anode। और हमने देखा था इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज में जो स्पीशीज ऊपर थी उनका ऑक्सीडेशन पोटेंशियल ज़्यादा था, और जो स्पीशीज नीचे थी उनका रिडक्शन पोटेंशियल ज़्यादा था। तो अब ना इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज पूरी याद रखने की ज़रूरत नहीं है, मैं एक बता देता हूँ, इतना एटलीस्ट याद रखना। लिथियम, पोटाशियम, सोडियम, जिंक, आयरन, हाइड्रोजन, कॉपर, सिल्वर, ठीक है। ये तो हो गए आपके मेटल्स। फिर इधर और नीचे आओगे तो Cl माइनस, OH माइनस, NO3 माइनस,
SO4 2 F-। ये ना इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज है, नीचे जाओगे तो स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल इंक्रीज हो रहा है ना। इसी में तो हमने लिखा था इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ रिडक्शन पोटेंशियल में अरेंज किया था। और स्टैंडर्ड ऑक्सीडेशन पोटेंशियल डिक्रीज हो रहा है। तो ऊपर वालों का ऑक्सीडेशन पोटेंशियल ज़्यादा है, नीचे वालों का रिडक्शन पोटेंशियल ज़्यादा है। तो अब दो स्पीशीज़ आपको दी हुई है, Cl- और OH-। इन दोनों में से ऑक्सीडेशन उसकी होगी जिसका ऑक्सीडेशन पोटेंशियल ज़्यादा है। तो ऊपर वाले का मतलब Cl- का ऑक्सीडेशन पोटेंशियल ज़्यादा है, तो Cl- ऑक्सीडाइज होगा एज प्रायर टू OH-। तो यहाँ हम पे लिख लेते हैं Cl- गेट्स ऑक्सीडाइज्ड। तो फिर ये अगर ये ऑक्सीडाइज हो जाएगा, यहाँ लिख लेते हैं एनोड रिएक्शन। ये ऑक्सीडाइज हो जाएगा तो क्या होगा, Cl- दो है ये, Cl2 + 2 इलेक्ट्रॉन लूज कर दिया, ऑक्सीडाइज हो गया। कैथोड पे अब कौन होगा रिड्यूस, जिसका रिडक्शन पोटेंशियल ज़्यादा है। स्पीशी हैविंग हायर रिडक्शन potential is reduced at cathode। तो कैथोड रिएक्शन क्या होगी, कैथोड में जो स्पीशी का रिडक्शन पोटेंशियल ज़्यादा है। तो देखो सोडियम और हाइड्रोजन, ये नीचे ये रहा हाइड्रोजन, ये रहा सोडियम। तो जो नीचे है उसका रिडक्शन पोटेंशियल ज़्यादा है, तो हाइड्रोजन का ही होगा। तो कैथोड आपको H2 मिल गया, एनोड पे Cl2 मिल गया। तो दोनों को ऐड कर लो रिएक्शंस को, नेट रिएक्शन। नेट रिएक्शन क्या है, 2Cl- + 2H+, ये मिलता है Cl2 और H2। अब इस तरह से ये रिएक्शन हो गया। अब आप चाहो तो दोनों तरफ एक काम करो, स्पेक्टेड आयंस ऐड कर लो। स्पेक्टेड आयंस मतलब कोई रिएक्ट वैक्ट नहीं करते, वो पड़े बस इलेक्ट्रोलाइट में होते हैं वो। तो Na+ तो पड़ा हुआ है ही, OH- भी पड़ा हुआ है, तो दोनों तरफ आप जोड़ लो। ये लिखने में तो कुछ नहीं जाता ना, इक्वेशन ही लिख रहे हो। तो अब ये क्या हो जाएगा, 2NaCl + 2H2O gives Cl2 + H2 + 2NaOH। तो ये नेट रिएक्शन आ गई। तो ये क्या हो गया, इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ एक्वस NaCl। अब क्या है ना, मैंने यहाँ पे कॉन्सेंट्रेशन नहीं मेंशन की, तो ये मतलब कॉन्सेंट्रेटेड हमने एज्यूम किया हुआ है। अब हम अगला केस करते हैं, इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ डाइल्यूट NaCl। मैंने लास्ट क्लास में बताया था, अगर कॉन्सेंट्रेशन मेंशन ना हो तो आप अज्यूम करते हो कि वो कॉन्सेंट्रेटेड है। अब दूसरा केस करते हैं, इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ डाइल्यूट NaCl। तो डाइल्यूट NaCl में भी तो वही होगा ना, पहले तो आयंस प्रेजेंट, Na+, Cl-, H+, OH- और वाटर भी होगा। अब एनोड पे कौन कौन से आयंस प्रेजेंट होंगे, आयंस प्रेजेंट एट एनोड। एनोड होता है
पॉजिटिवली चार्ज्ड, पॉजिटिव इलेक्ट्रोड है ना, पॉजिटिव इलेक्ट्रोड। तो पॉजिटिव इलेक्ट्रोड पे एनायन प्रेजेंट होंगे, Cl माइनस और OH माइनस, और आयंस प्रेजेंट एट कैथोड। कैथोड नेगेटिव इलेक्ट्रोड होता है, उस पे कैटायंस प्रेजेंट होंगे, Na प्लस और H प्लस। ओके, अब ना ये डाइल्यूट का केस है। अब हम देखते हैं रिएक्शन एट एनोड। एनोड पे ऑक्सीडेशन होती है, तो अब ऑक्सीडेशन किसकी होगी, जिसका ऑक्सीडेशन पोटेंशियल ज़्यादा है। तो ना एक्चुअली ऑक्सीडेशन पोटेंशियल ना ये OH नेगेटिव का ज़्यादा होता है। तो मैं आपको बताता हूँ एक बार रिएक्शन लिख के, ये देखो 2Cl माइनस Cl2 गैस प्लस 2 इलेक्ट्रॉन। इसका जो पोटेंशियल है ना E0 Cl माइनस टू Cl2, ये ऑक्सीडेशन हो गया, ये है -1.36 वोल्ट। ये याद करने की ज़रूरत नहीं है। फिर अगर आप OH नेगेटिव को ऑक्सीडाइज करोगे, देखो OH नेगेटिव में ऑक्सीजन का ऑक्सीडेशन नंबर कितना है बताओ। वो हाँ -2 है, करेक्ट। और हाइड्रोजन का हाइड्रोजन का +1। करेक्ट। तो अब इन दोनों में से अगर ऑक्सीडाइज होगा तो कौन होगा, हाइड्रोजन होगा या ऑक्सीजन होगा? हाइड्रोजन। हाइड्रोजन कैसे ऑक्सीडाइज हो जाएगा? हाइड्रोजन +1 से ज्यादा ऑक्सीडाइज हो सकता है क्या? नहीं। तो कौन होगा? ऑक्सीजन। ऑक्सीजन ही हो सकता है ना ऑक्सीडाइज। -2 से 0 पे आ जाएगा वो, ठीक है ना। और तो कोई पॉसिबिलिटी नहीं है ना। नहीं। तो OH नेगेटिव जब ऑक्सीडाइज होता है तो O2 बनता है, ठीक है ना। तो इसको बैलेंस कर लेंगे हम लोग, तो बैलेंसिंग तो हमको आती ही है। इस तरीके से ये बैलेंस कर लिया हमने। तो ये डॉक्स रिएक्शन बैलेंस करना तो हमने सीखा ही है, ये बात हम यार डिस्कस में करेंगे। अब इसका जो ऑक्सीडेशन पोटेंशियल है ना, ये EOH नेगेटिव टू O2, ये है -1.23 वोल्ट, ठीक है। अब ज्यादा कौन है इसमें से? ये OH नेगेटिव, देखो -1.23 इज ग्रेटर देन -1.36, तो ऑक्सीडेशन पोटेंशियल OH नेगेटिव का ज़्यादा है। तो लेकिन मैंने ऊपर क्या लिखवा दिया था कि Cl नेगेटिव ऊपर आता है OH नेगेटिव के, मतलब क्या, ऊपर वाले का तो ऑक्सीडेशन पोटेंशियल ज़्यादा होता है। तो मैंने ऐसा क्यों लिखवाया, जबकि एक्चुअल में OH नेगेटिव का ऑक्सीडेशन पोटेंशियल ज़्यादा है। तो इसका कारण मैं लिखवाता हूँ। तो पहली बात तो यहाँ पे OH नेगेटिव ऑक्सीडाइज होगा क्योंकि उसका ऑक्सीडेशन पोटेंशियल ज़्यादा है। तो जिसका ऑक्सीडेशन पोटेंशियल ज़्यादा होता है वही एनोड पे ऑक्सीडाइज होता है। तो अब क्वेश्चन ये आता है कि मैंने ऐसे उल्टा क्यों लिखवाया फिर, जब ऑक्सीडेशन पोटेंशियल OH नेगेटिव का ज़्यादा है तो वो Cl नेगेटिव से ऊपर आना चाहिए इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज में, क्योंकि ऊपर वालों का ऑक्सीडेशन पोटेंशियल ज़्यादा होता है। तो उसका कारण है ओवर वोल्टेज का कॉन्सेप्ट। देखो कुछ रिएक्शंस क्या होती है ना, ये लिख लेते हैं हम लोग। कॉन्सेप्ट ऑफ ओवर वोल्टेज। ये लिखो, सम रिएक्शंस ऑफ इलेक्ट्रो केमिकल process although
feasible are so slow kinetically that at lower voltages these do not seem to take place, and extra potential, उसको ओवर वोल्टेज बोलते हैं, ओवर वोल्टेज हैज टू बी सप्लाइड। मतलब क्या, कुछ रिएक्शंस ये होती हैं कि वो इलेक्ट्रोकेमिकली तो पॉसिबल है, इलेक्ट्रोकेमिकली मतलब कि थर्मोडायनेमिक्स तो उसको बोलता है कि हो जाए, एनर्जेटिकली तो वो फेवरेबल होती हैं होने के। अगर आप देखोगे -1.23 ऑक्सीडेशन पोटेंशियल है, ये -1.36, तो -1.23 की पॉसिबिलिटी एनर्जेटिकली ज़्यादा है, थर्मोडायनेमिकली अगर हम देखें तो ज़्यादा फेवरेबल है, पर ये रिएक्शन है ही इतना स्लो, ठीक है ना। तो ये काइनेटिकली मतलब इसकी स्पीड कम है, एनर्जेटिकली क्या है, ये फेवरेबल है पर इसकी स्पीड कम है। तो मैं हल्का सा अगर समझ पाओ तो मैं बताता हूँ, ऐसे ये कोई पूछेगा नहीं, जैसे इस तरह से हो गया, ये रिएक्टेंट है, ये प्रोडक्ट है, ये रिएक्टेंट की एनर्जी है, प्रोडक्ट की, इन दोनों में एनर्जी डिफरेंस है इतना, है ना। और दूसरा केस है, मान लो ये प्रोडक्ट 2 है, ये प्रोडक्ट 1 है, मान लो। अब इन दोनों में है एनर्जी डिफरेंस इतना। अगर आप रिएक्शन 1 और रिएक्शन 2 को कंपेयर करोगे ना, रिएक्शन 1 में प्रोडक्ट ज़्यादा, देखो जितना एनर्जी लूज करता है उतना स्टेबिलिटी बढ़ती है, तो रिएक्शन 1 में ना प्रोडक्ट ज़्यादा स्टेबल है, मोर स्टेबल। मतलब अगर आप एनर्जेटिकली देखोगे तो प्रोडक्ट 1 बनने की पॉसिबिलिटी ज़्यादा है, क्योंकि वो ज़्यादा स्टेबल हो रहा है, एनर्जी ज़्यादा लूज कर रहा है। लेकिन प्रोडक्ट 2 फास्ट बनेगा, क्योंकि उसका एक्टिवेशन एनर्जी, ये जो हिल है ना, इसको ये जो चढ़ाई करनी पड़ी इसको एक्टिवेशन एनर्जी बोलते हैं, ये एक्टिवेशन एनर्जी है। अब EA1 ज़्यादा है EE2 से, अब एक्टिवेशन एनर्जी अगर फर्स्ट की ज़्यादा तो वो प्रोसेस स्लो हो जाएगी, स्पीड उसकी कम हो जाएगी। यही बात यहाँ पे है कि कुछ प्रोसेसेस एनर्जेटिकली तो फेवरेबल होती हैं पर उनकी स्पीड बहुत स्लो होती है। तो अगर स्पीड स्लो होती है तो दूसरी वाली हो जाती है जो एनर्जेटिकली फेवरेबल नहीं होती। तो फर्स्ट केस में ना यही हुआ था कि फेवरेबल तो यहाँ पे भी, फर्स्ट केस में हम देखें ना, अगर ये फेवरेबल तो यहाँ पे भी क्या था, OH माइनस ही था, OH माइनस की ऑक्सीडेशन ही थी, पर क्योंकि OH माइनस की रिएक्शन स्लो है इसलिए Cl माइनस फ़ायदा उठा गया, वो हो गया पहले। ऐसा क्यों हुआ, क्योंकि OH माइनस की कॉन्सेंट्रेशन कम थी, वाटर की कॉन्सेंट्रेशन कम थी, ये कॉन्सेंट्रेटेड था ना, ये देखो ये इसकी कॉन्सेंट्रेशन क्या है, ज़्यादा है ना। इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ एक्वस NaCl कॉन्सेंट्रेटेड है ना। Yes. अगर कॉन्सेंट्रेटेड है मतलब क्या, ये NaCl की कॉन्सेंट्रेशन ज़्यादा है, यही बात है ना। Yes. तो वाटर की कॉन्सेंट्रेशन कम है, यही बात हुई ना। Yes, sir. देखो रिएक्शन में हो क्या रहा है, देखो OH नेगेटिव ऑक्सीडाइज हो या वाटर ऑक्सीडाइज हो, बात एक ही है। वो देखो यहाँ पे ऑक्सीडाइज तो वाटर ही हो रहा है ना। जी सर। तो वाटर की कॉन्सेंट्रेशन कम थी, तो आपने जब डाइल्यूट किया तो आपने क्या किया, वाटर की कॉन्सेंट्रेशन को बढ़ा दिया। ये बात समझ में आ रही है। जी सर। जब आपने वाटर की कॉन्सेंट्रेशन को बढ़ा दिया तो आपने ये रिएक्शन को और ज़्यादा सपोर्ट किया, क्योंकि इस रिएक्शन को सपोर्ट करने का तरीका क्या है, रिएक्टेंट की कॉन्सेंट्रेशन बढ़ा दो, यही है ना।
जब आप रिएक्टेंट की Yes. कॉन्सेंट्रेशन बढ़ाते हो तो रिएक्शन और फास्ट होगा ना भाई, फॉरवर्ड रिएक्शन में और जाएगा, है ना। ये बात समझ में आ Yes, गई। sir. तो यहाँ पे फिर ये फेवरेबल हो जाएगा, डाइल्यूट के केस में OH नेगेटिव वाला फेवरेबल हो जाएगा। तो ओवर वोल्टेज का कॉन्सेप्ट लगा कहाँ पे, ऊपर लगा, कॉन्सेंट्रेटेड वाले केस में लगा, जहाँ पे होना तो चाहिए था इसको, पर ये क्योंकि स्लो था इसलिए ये हो गया। लेकिन डाइल्यूट के केस में ऐसा नहीं हुआ, डाइल्यूट के केस में इसकी कॉन्सेंट्रेशन ज़्यादा थी, तो वो स्लोनेस वाला फैक्टर जो था वो ख़त्म हो गया, और इसी को फिर प्रेफरेंस मिल गई जो कि हकदार भी था। ये बात समझ में आ गई। जी सर। तो ओवर वोल्टेज लगी का कॉन्सेप्ट लगा कहाँ पे, ऊपर लगा है, कॉन्सेंट्रेटेड वाले ऊपर केस में पे। लगा है, नीचे नहीं लगा, ठीक है ना। Yes, sir. डाइल्यूट के केस में तो नॉर्मली हो रहा है। तो फिर मैंने ये क्यों लिखा, हमेशा मैंने Cl- ऊपर क्यों लिखा, क्योंकि मैंने बताया था अगर कुछ मेंशन ना हो तो आपको सोल्यूशन कॉन्सेंट्रेटेड अज्यूम करना है, बताया था ना। Yes, तो sir. फिर ये वाला जो सीरीज है ये कॉन्सेंट्रेटेड के लिए है, ठीक है। जी तो सर। यहाँ पे ओवर वोल्टेज का मैंने कॉन्सेप्ट इम्बेड किया हुआ है ना, समझ में आई बात। Yes, sir. ओके, तो डाइल्यूट NaCl का ये केस था फिर। अच्छा, तो रिएक्शन एट, अब प्रेफरेंस OH नेगेटिव को मिलेगी इसको। अब हम करते हैं इधर रिएक्शन एट कैथोड, रिएक्शन एट कैथोड, कैथोड पे रिडक्शन होगी। अब Na पॉजिटिव और H प्लस में कौन, किसका रिडक्शन पोटेंशियल ज़्यादा है, H प्लस का। देखो इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज, H नीचे आता है तो H की रिडक्शन होनी है H प्लस की, तो H प्लस प्लस इलेक्ट्रॉन H2 बन जाएगा। अब बस जोड़ लो इन दोनों को, नेट रिएक्शन नीचे लिख रहा हूँ मैं, नेट रिएक्शन OH नेगेटिव ही था ऊपर, देख लो भाई, ये 2H प्लस और 2OH नेगेटिव जुड़ जाएंगे, 2H प्लस प्लस 2OH नेगेटिव, ये बन जाएगा, देखो हाफ H2 H2O और ये हाफ O2 H2 और H2O, ये बन गया ना। जोड़ो इसको, ये 2H2O गिव्स हाफ O2 प्लस H2 प्लस H2O, तो एक H2O काट दो, हाफ O2 प्लस H2। ये क्या है ये बताओ, ये तो इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ वाटर ही हो गया ना, है ना। Yes, sir. तो ये तो हमने पढ़ा ही भी हुआ, पहले भी पढ़ा हुआ है कि आप अगर आपको इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ वाटर करना होता है, उसमें हल्का सा नमक डाल दो, फिर उसको इलेक्ट्रोलिसिस कर लो, करा है ना हमने। Yes, वही तो sir. केस है, हल्का सा नमक मतलब क्या, डाइल्यूट NaCl हो गया, Dilute NaCl. है ना। तो Yes. वही केस है, दिस इज केस ऑफ इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ वाटर। तो ये डाइल्यूट NaCl का केस हो गया। अब अगला हम करते हैं सी पार्ट, इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ NaCl using Hg, mercury as cathode। तो यहाँ पे भी आयंस, अब कैथोड ना मरकरी हो गया, इलेक्ट्रोड हमने मरकरी का ले लिया, आयंस प्रेजेंट ions present
एनोड। तो पहले तो आयंस प्रेजेंट लिख लेते हैं हम। आयंस प्रेजेंट, Na+ प्रेजेंट है, Cl- प्रेजेंट है, H+ प्रेजेंट है, OH- प्रेजेंट है, और वाटर भी प्रेजेंट है। चलो वाटर तो खैर। अब एनोड पे, एनोड होता है पॉजिटिव टर्मिनल, पॉजिटिव टर्मिनल जो होता है वहाँ, तो फिर वहाँ पे एनायन जाएंगे, Cl- और OH-। फिर आयंस प्रेजेंट एट कैथोड, कैथोड नेगेटिव टर्मिनल है, तो वहाँ पे कैटायंस जाएंगे, Na+ और H+। अब वापस से ना ये कॉन्सेंट्रेट का केस ही है, कुछ मेंशन नहीं किया तो यहाँ पे फिर एनोड पे फिर किसकी ऑक्सीडेशन होनी है, Cl- की, ठीक है ना। Cl- गेट्स ऑक्सीडाइज्ड। रिएक्शन रिएक्शन एट एनोड, एनोड पे क्या रिएक्शन होगा, Cl- ऑक्सीडाइज हो जाएगा, कर लो भाई, Cl- Cl2 +2 इलेक्ट्रॉन बन गया। फिर रिएक्शन एट कैथोड। अब ना कैथोड पे तो क्या होता है, रिडक्शन पोटेंशियल जिसका ज़्यादा वो होता है, तो H+ का रिडक्शन पोटेंशियल ज़्यादा होता है, लेकिन यहाँ पे ना Na+ हो जाएगा ऑक्सीडाइज, रिड्यूस सॉरी। उसका कारण है क्योंकि कैथोड, कैथोड है ना जो वो, ये कैथोड मरकरी का है कैथोड, तो मरकरी में ना सोडियम सॉल्युबल होता है ज़्यादा, ये सोडियम अमलगम बन जाता है। सोडियम अमलगम, तो क्योंकि सोडियम मरकरी में ज़्यादा सॉल्युबल होता है, तो ये जो नीचे मैंने रिएक्शन लिखी है ना, Na+Hg, ये रिएक्शन की होने की टेंडेंसी बहुत ज़्यादा होती है। तो ये रिएक्शन की होने की टेंडेंसी ना इस रिएक्शन को करवा देती है, खींच लेती है इसको। तो जी। क्योंकि सॉल्युबिलिटी हाई है इसलिए सोडियम हो जाता है, लिख लेते हैं ड्यू टू हाई सॉल्युबिलिटी हाई सॉल्युबिलिटी ऑफ सोडियम इन मर्क्यूरी एंड formation of sodium amalgam, Na+ gets preference over H+ for reduction। तो यहाँ पे Na+ जो होता है वो रेड्यूस हो जाता है, तो आपको सोडियम मिलता है कैथोड पे, Cl2 मिलता है एनोड पे। तो यही तो हमने करना था इलेक्ट्रोलिसिस के प्रोडक्ट्स पता करने थे। सोडियम का एक और केस होता है, इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ NaCl aqueous using silver electrodes। तो म्यूट कर लो सिल्वर इलेक्ट्रोड्स। अब आयंस प्रेजेंट, Na+, Cl-, OH-, H+ और वाटर प्रेजेंट होगा। और फिर
आयंस एट एनोड, या ना यहाँ लिखता हूँ मैं आयंस की जो ना स्पीशीज लिख लेता हूँ। म्यूट कर लो अपने आप को ना एक बार। एक मिनट सर। स्पीशीज एट एनोड। अब एनोड पे क्या क्या प्रेजेंट होगा? एनोड पॉजिटिव टर्मिनल होता है इन केस ऑफ इलेक्ट्रोलिटिक सेल, इलेक्ट्रोकेमिकल में तो नेगेटिव होता है। तो स्पीशीज प्रेजेंट एट एनोड होंगी, क्योंकि ये पॉजिटिव है तो नेगेटिव स्पीशीज एनायंस Cl माइनस और OH माइनस। अब क्योंकि ना ये सिल्वर इलेक्ट्रोड्स हैं तो सिल्वर भी होगा इधर। सिल्वर एक एक्टिव इलेक्ट्रोड है तो ये पार्टिसिपेट करता है उसमें। तो अब अगर आप देखोगे तो मैंने बताया था कि जब एक मैंने पॉइंट बताया था लास्ट क्लास में कि जब मेटल आ जाए ना तो मेटल ही ऑक्सीडाइज होता है। आप ऐसे भी देख सकते हो, यहाँ पे ऑक्सीडेशन पोटेंशियल देखो किसका ज़्यादा है, ये रहा Ag का, Cl माइनस OH माइनस से ऊपर है Ag, तो ऑक्सीडेशन सिल्वर की होगी यहाँ पे। अब कोई आयन वायन की नहीं होगी, वो इलेक्ट्रोड ही ऑक्सीडाइज हो जाएगा। तो रिएक्शन एट एनोड, एनोड पे ऑक्सीडेशन होनी है तो ऑक्सीडेशन किसकी होगी? सिल्वर की यहाँ पे। तो इसलिए ना एनोड को ऑक्सीडाइज करना जरूरी है, एनोड को एनालाइज करना पहले। सिल्वर ऑक्सीडाइज हो गया यहाँ पे। फिर स्पीशीज एट कैथोड, कैथोड नेगेटिव टर्मिनल होता है, नेगेटिव टर्मिनल पे कैटायन होंगे, Na पॉजिटिव होगा, H प्लस होगा। अब एक और कैटायन भी आ गया Ag प्लस यहाँ से, तो रिएक्शन एट कैथोड, कैथोड पे रिडक्शन होगी। रिडक्शन किसकी होगी? जिसका रिडक्शन पोटेंशियल ज़्यादा है, जो नीचे है इलेक्ट्रोकेमिकल चीज में। देखो आप नीचे कौन है इधर, नीचे तो Ag प्लस है इन सब में से, ये रहा Na, ये रहा H, ये Ag प्लस। तो Ag की ऑक्सीडेशन सॉरी Ag प्लस की रिडक्शन प्रेफरेबल है इन सब में से। सो Ag प्लस प्लस इलेक्ट्रॉन टू Ag, तो ये रिएक्शन हो गई। तो इसमें हुआ क्या है, सिल्वर एनोड पे तो डिसॉल्व हो जा रहा है, कैथोड पे डिपॉजिट हो जा रहा है। तो ये इलेक्ट्रो रिफाइनिंग का केस है, या इलेक्ट्रोप्लेटिंग का भी हो सकता है, वो डिपेंड करता है आपने कैथोड किसका लिया। जैसे ये अगर मैं ये करूँ ना, इस रिएक्शन को मैं करके दिखाता हूँ, यहाँ ड्रॉ कर देते हैं। देखो ये इस तरह से, ये सिल्वर है एनोड, पॉजिटिव टर्मिनल है, नेगेटिव टर्मिनल कैथोड हो गया। तो हो क्या रहा है कि एनोड पे सिल्वर सिल्वर प्लस में कन्वर्ट हो जा रहा है और कैथोड में सिल्वर प्लस इसके ऊपर डिपॉजिट हो जा रहा है। तो ये तो डिसॉल्व होता रहेगा एनोड, कैथोड थिकनेस बढ़ती जाएगी कैथोड की, तो एनोड डिसॉल्व होता रहेगा। ऐसे कर लो आप, एनोड डिसॉल्व होता रहेगा और कैथोड की थिकनेस बढ़ती जाएगी यहाँ पे ऐसे। तो यहाँ पे ना ये मान लो यहाँ पे कुछ इम्प्योरिटीज हैं इसमें, मान लो कुछ इम्प्योरिटीज भी हैं, तो इम्प्योरिटीज यहाँ सेटल हो जाएंगी। यहाँ पे प्योर सिल्वर डिपॉजिट होगा, प्योर Ag। तो ये ना इलेक्ट्रो रिफाइनिंग है, इलेक्ट्रो रिफाइनिंग।
इलेक्ट्रो रिफाइनिंग कब होगा? जब ये मतलब आप मेटल को रिफाइन करे जा रहे हो। अगर कैथोड एजी, कैथोड भी अगर एजी है ना तो इसको इलेक्ट्रो रिफाइनिंग बोलेंगे। अगर कैथोड किसी और मेटल का है, मान लो कॉपर का है, तो इलेक्ट्रोप्लेटिंग बोलेंगे। इलेक्ट्रोप्लेटिंग कब बोलोगे? जब कैथोड कॉपर का है, किसी और मेटल का मतलब, क्योंकि आपने कॉपर के ऊपर सिल्वर डिपॉजिट कर दिया तो आप बोलोगे इलेक्ट्रोप्लेटिंग। अगर ये सिल्वर के ऊपर ही सिल्वर डिपॉजिट किया तो बोलोगे इलेक्ट्रो रिफाइनिंग, कि आपने सिल्वर को प्योर कर लिया। तो यही केस होता है। और नीचे ये इम्प्योरिटीज होती हैं, इसको बोलते हैं एनोड मड। ठीक है ना? तो इससे प्योर जो मेटल्स होते हैं उसको रिफाइन किया, बहुत 99.9% प्योर मेटल मिल जाता है। रिफाइनिंग का एक मेथड है इलेक्ट्रो रिफाइनिंग। ये बात क्लियर हो गई? Yes, sir. ठीक है। तो ये हमने NaCl के 4 केस कर लिए इलेक्ट्रो